5 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम क्या है, द ह्यूमन बॉडी। और हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इससे पहले जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आज जो हम पढ़े हैं सिस्टम वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम इसमें आज देखेंगे क्या कि हम पढ़ने के वाले हैं, क्या सीखेंगे इसके अंदर। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता कौन सा है, कौन सा सिस्टम है वो, फिर उसके हम पढ़ेंगे मेन ऑर्गन्स, क्योंकि एक सिस्टम है तो सिस्टम का मतलब है कि वो सिर्फ एक अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, जो एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम उसकी देखेंगे डायग्राम के, बेसिकली उसकी डायग्राम कैसी है, दिखता कैसा है और क्या वर्किंग है उसकी। ठीक है, फिर हम लास्ट में उसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग के अंदर आपने क्या पढ़ना है कि एयर एक्सचेंज कैसे होती है आपकी बॉडी के थ्रू और एल्वोलाई बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट, बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब पहले इसको हम रीड करते हैं फिर ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो क्या क्या वर्ड्स क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं। द सिस्टम विच डील्स विद आवर ब्रीथिंग, वो सिस्टम जो कि आपके सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर रहा है, जो उसको चला रहा है, उस सिस्टम को आप कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग, बेसिकली ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, सांस लेना। ठीक है, सांस आप क्या करते हैं, एयर अंदर लेके जाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो था आपकी ब्रीथिंग। ठीक है, अब उस सिस्टम, वो तो एक ब्रीथिंग हो गई। अब उस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपने अभी सिर्फ इतना ही काम किया कि नोज के थ्रू आपने सांस अंदर लेके गए या बाहर लेके आए। बाकी पूरा सिस्टम नीचे कैसे लंग्स में जाता है, कौन कौन सी वो किन किन मेन पार्ट से गुजर रहा होता है, वो सब हम वो पूरा मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको आप कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि आपने क्या करना है, व्हेन वी ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं, वी टेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, आपकी एयर में प्रेजेंट होती है। क्यों लेके जानी है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है। सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की नीड है ताकि वो वर्क कर सके। ठीक है, अब वहाँ से हमने लेनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, जब आप खाना खाते हैं तो एनर्जी बेसिकली लेनी होती है, तो उस रिएक्शन से आपके पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी की नीड नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और जो चीज़ नुकसानदेह है उसको हमने अपनी बॉडी से निकालना है। और वो किसके थ्रू जा रही होती है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू जा रही होती है आपकी बॉडी से बाहर, जिसको आप कहते हैं जब आप सांस बाहर निकालते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल आती है। तो ये था इसकी वर्किंग। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया कि मेन सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स है कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है वो है 2 लंग्स। ठीक है, जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने मेन जो ऑर्गन पढ़ा था वो था आपका हार्ट। ठीक है, फिर हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ी। ब्लड वेसल्स को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। ठीक है, ये वाला जो आपको लेक्चर आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लेना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आपने उसको बार बार देखना है ताकि आपको वो समझ आए। मेन यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स है वो आपके 2 लंग्स हैं। आप ये अपनी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके 2 लंग्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास नोज़ है, नोज़ और माउथ। नोज़ और माउथ का मेन काम क्या है, आपने अपने ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। ठीक है, नोज़ और माउथ के थ्रू। नोज़ के अंदर भी जाते हैं लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं, ठीक है, तब भी ऑक्सीजन आपके अंदर मुंह के थ्रू जा रही होती है। ठीक है, तो वो नोस्ट्रिल्स और यहाँ पे मतलब कि अगर माउथ भी है तो दोनों ऑर्गन्स मिलके बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने नोज़ और माउथ देख लिया। अब हम देखेंगे लेरिंक्स। लेरिंक्स बेसिकली आपकी नोज़ और नेज़ल कैविटी के बाद वाली जो ट्यूब है, जो पार्ट है, उसको आप कहते हो फेरेंक्स। फिर आपके पास आता है फेरेंक्स आता है, फिर आपके पास लेरिंक्स आता है। लेरिंक्स बेसिकली फेरेंक्स के बाद वाली जो ट्यूब है, मतलब ट्यूब नहीं, बेसिकली एक डक्ट है। ठीक है, बेसिकली एक पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे फेरेंक्स खुलती है। अब यहाँ पे ये जो लेरिंक्स है बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। एक जो पार्ट है, एक जो ट्यूब है वो आपकी खुराक की नाली है, जहाँ से आपकी खुराक जो भी आप फूड खाते हो वो अंदर जाता है आपकी बॉडी। और एक जो ट्यूब है वो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि उसने आपकी जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेके जाना है। अब
वो ट्यूब जो कि इसके अंदर जिसके ज़रिए से आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, उस ट्यूब को आप कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से आगे वो फर्दर डिवाइड होके, आगे हमने ट्रैकिया पढ़ लिया, फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होती है 2 हिस्सों में, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसको आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, जिसको आप फिर उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसको आप एल्वोलाई बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके पास थे मेन पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, कि हमारे पास जो वर्किंग है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, वो सारी किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, किसके थ्रू जा रही है, क्या क्या चीज़ों से वो गुजर के जा रही है। तो पहले वर्किंग देखते हैं इसके। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने मतलब सांस अंदर लेके, हवा अंदर लेके जाते हैं, एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज एंड माउथ। तो यहाँ पे ये 2 मेन पार्ट आ गए ना, जिसके जो एंट्रेंस है ऑक्सीजन की, एयर की। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, नोज और माउथ। आप क्या होता है, नोज और माउथ के जरिए से एयर आपके अंदर जा रही होती है। देन ट्रेवल थ्रू द फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया एंड देन इनटू द लंग्स। फिर वो कहाँ पे ट्रेवल करती है, फिर वो आपके जाती है फेरेंक्स में। नोस्ट्रिल्स बेसिकली क्या है, आपकी नोज़ की होल्स हैं जिसकी थ्रू आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है। नेज़ल कैविटी बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी नोज़ का जो अंदर वाला पार्ट है उसको आप कहते हैं नेज़ल कैविटी, जिसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आप देखते हैं नोज़ हेयर्स भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। ठीक है, फिर आगे वो एयर जो है वहाँ से गुजरती हुई आपके फेरेंक्स में आती है, फेरेंक्स से आगे वो लेरेंक्स में जाती है। लेरेंक्स में बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया कि 2 डक्ट्स होती हैं। ठीक है, एक नाली जो होती है वो आपकी खुराक की नाली होती है, और एक जो होती है वो आपकी सांस की नाली होती है। फिर हमारे पास लेरेंक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है। ठीक है, ट्रैकिया बेसिकली क्या है, वो उन 2 ट्यूब्स के अंदर से, वो वाली ट्यूब है जिसके अंदर से आपकी एयर ने अंदर जाना होता है आपकी बॉडी में, बॉडी मतलब आपके लंग्स में जाना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हमारे पास क्या क्या होता है, वो ट्रैकिया बेसिकली 2 में डिवाइड हो जाता है, वो ट्यूब 2 में डिवाइड होती है। ठीक है, एक वो जाती है लेफ्ट लंग में और एक वो जाती है राइट लंग में। ठीक है, फिर आगे उसको बोलते हैं आप बेसिकली ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जो आगे फिर उसकी मतलब के लास्ट पे वो डिवाइड होती है, जिसको आप बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली एल्वोलाई क्या चीज़ है। बेटा अब हम देखते हैं कि इसकी जो हमने टर्म पढ़ी थी एल्वोलाई, वो बेसिकली है क्या, उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा ट्रैकिया बेसिकली 2 में डिवाइड हो जाती है, और ये जो ट्यूब्स हैं, फर्दर जो ट्यूब्स हैं, इनको आप कहते हैं ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब वो ब्रोंक्यूल के एंड पे कह लें कि एयर सैक्स होती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है, अब वो एल्वोलाई है, कितनी ज़्यादा एल्वोलाई प्रेजेंट है आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, वो कितने हैं, 600 मिलियन एयर सैक्स हैं, जिसको आप एयर सैक्स का मतलब क्या, सैक्स का मतलब होता है थैलियाँ, और एयर का मतलब है जहाँ पे आपकी एयर प्रेजेंट हो। इट मीन्स आपकी जितनी भी एयर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, वो आपकी इन्हीं थैलियों में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, पढ़ लेते हैं पहले। इट टेक्स ऑक्सीजन आउट ऑफ एयर। बेसिकली इसने करना क्या होता है, इसकी वर्किंग ये है कि जो आप एयर अंदर लेके गए हो, वहाँ से उसने ऑक्सीजन को रिमूव करना है, निकालना है। एंड मिक्स्ड विद ब्लड, क्योंकि हमने वो जो ऑक्सीजन है आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जानी है। ठीक है, और वो कौन लेके जाएगा, आपका ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, तो एल्वोलाई ने काम ये करना होता है, जो आपने सांस अंदर ले ली है वहाँ से ऑक्सीजन को पिक करना है, और फिर उसको मिक्स करना है आपके ब्लड के साथ, और फिर उसको आर्टरीज़ के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में लेके जाना है। और आर्टरीज़ आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि आर्टरीज़ का काम ये है कि ऑक्सीजन को लेके जाना, वेन्स का काम ये है आपकी बॉडी में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिक्स करना किसके साथ, आपके ब्लड के साथ, और वहाँ से उसको लेके आना कहाँ पे लेके, बेसिकली मैंने आपको बताया था लंग्स में, लेकिन वो लंग्स के कौन से पार्ट में आती हैं, एल्वोलाई में आती हैं। ठीक है, उन एयर सैक्स में आती हैं। और फिर आपके पास कैपिलरीज थी, उनको भी हमने देखा था कि वो इंटरलिंक कर रही होती है आपकी आर्टरीज और वेन्स को। ब्लड विच इज सेंड टू योर बॉडी, और फिर उसके बाद क्या करता है, उस ऑक्सीजन को आपने उसके साथ मिक्स कर लेना है, और मतलब कि मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ। ठीक है, और फिर आपकी पूरी बॉडी में चली जाती है। बेटा ये इसकी डायग्राम है एल्वोलाई की। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ब्रोंक्यूल है।
ठीक है। और ये इसकी ये आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रोंक्यूल है बेसिकली, और ब्रोंक्यूल बेसिकली डिवाइड हो रहा है, आगे उसके लास्ट पे थैलियाँ हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर ये आप देख रहे हैं सैक्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर जिसको आप कहते हैं एयर सैक्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये एयर सैक्स है। अब आपको यहाँ पे दो तरह की ना वे नज़र आ रही हैं ट्यूब्स, ठीक है, एक रेड कलर में है, ठीक है, और एक ब्लू कलर में है। अब ये रेड और ब्लू का क्या है, रेड मतलब कि रिच इन ब्लड, ठीक है, ये वो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर वो ब्लड प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन की मिकदार। और ये ब्लू कलर की क्या है, वेंस है, जिस आपको पता है हम रेड वाले को क्या कहते हैं, आर्टरीज, और वेंस का क्या काम था, वेंस आपकी बॉडी से जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी बॉडी की नीड नहीं है उसको वो लेके आती हैं, इसलिए हमने उसका कलर क्या है, ब्लू रखा हुआ है। अब ये आपने क्या यहाँ पे इसको और फर्दर एयर सैक को हमने जब उसको माइक्रोस्कोपिकली डिटेल में पढ़ा तो हमने क्या देखा, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। हमने अपने उसमें कंटेंट में देखा था ना कि हमारे पास एयर कैसे एक्सचेंज हो रही है, गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, तो वो यहाँ पे होती हैं। इसको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो यहाँ पे एक तरह की ये ट्यूब है जिसके अंदर जो रेड कलर का काम है, रेड का मतलब है वहाँ से ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। और ब्लू कलर का मैंने क्या बताया था, बेसिकली वो वेंस थे, वेंस के अंदर क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है, और हमने तो उसको वहाँ से बाहर निकालना है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से निकल रहा होता है आपके ब्लड के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, जब आप फिर ये यहाँ तक आपका काम था ब्रीथ इन वाला काम, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो ब्रीथ आउट वाला है, कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं, ये इतनी जल्दी हो रहा होता है ना काम कि आपको पता नहीं चलता, मतलब आपने सांस अंदर लेके गए हो, सांस बाहर लेके आए हो, इस दौरान ये सारा फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है, और इतनी जल्दी होता है कि हमें फील भी नहीं होता कि ये सारा कुछ इतनी डिटेल में चल रहा है। जब आप ब्रीथ आउट करते हो, ब्रीथ मतलब कि सांस बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एल्वोलाई, ठीक है। तो एल्वोलाई क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कि किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से करना है, वो जो हमारे पास हमने ब्लू कलर की वेंस पड़ी थी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, तो वहाँ से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो कहाँ जाता है, वो एल्वोलाई था, एल्वोलाई से वो बेसिकली जाएगा, एल्वोलाई से वो जाएगा ब्रोंक्यूल में। अब रिवर्स प्रोसेस शुरू होना है, जैसे हमने ऊपर से नीचे वाला रिवर्स प्रोसेस पढ़ा है ना, अब ये रिवर्स प्रोसेस होगा। एल्वोलाई में था, एल्वोलाई से जाएगा ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से जाएगा वो बाद में कहाँ पे, आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर वो जाएगा लेरंग्स में, लेरंग्स से फिर वो जाएगा फेरंग्स में, फिर वो आपके नोज़ और माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। तो ये वाला इतना ज़्यादा सिस्टम, इसके अंदर देखें कितने कितने छोटे से भी छोटे वाले पार्ट टेक पार्ट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ काम, यहाँ तक कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपने जो दो आर्टरीज और कैपिलरीज पड़ी थी वो भी इसके अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो ब्लड था और ब्लड के अंदर हमने ऑक्सीजन भी डालनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालनी होती हैं, तो इस तरीके से आपका लंग, आपका हार्ट, आपकी ब्लड कैपिलरीज, आपका एल्वोलाई, ये सब आपका नोज़, आपका माउथ, ये इस तरीके से सारा मिलके काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम ज़रा इसको रिव्यू कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से हमने सीखा क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था, वो सिस्टम जो कि आपके सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर रहा होता है, सांस लेने के अमल को चला रहा होता है, उसको आप बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब उसमें आप बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी की नीड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि वो आपकी बॉडी की नीड नहीं है उसको आप अब ब्रीथ आउट करके सांस बाहर निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। फिर हमने पढ़े थे उसके मेन ऑर्गन्स, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स थे, 2 लंग्स थे जो आपके मेन पार्ट है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का, नोज़, माउथ, लेरंग्स, फेरंग्स और ट्रैकिया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने देखी उसकी वर्किंग कि जब आप सांस अंदर लेके जाते हो तो बेसिकली किसके थ्रू जाती हैं, वो नोज़ और माउथ के थ्रू। फिर वो आगे कहाँ फर्दर जाती है, वो फिर वो जाती है आपके फेरंग्स में, फिर लेरंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, और फिर वो ट्रैकिया बेसिकली 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग में जाते हैं और एक राइट लंग में जाती है, ठीक है। अब वो ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो मेन ट्यूब ये देखें फर्दर डिवाइड हो गई है, इसको आप कहोगे ब्रोंक्यूल,
ठीक है। ब्रोंक्यूल बेसिकली आगे फर्दर उस लास्ट पे उसकी एयर सैक होती है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे क्या होना है, एयर ने एक्सचेंज होना होता है। एल्वोलाई हमने क्या पढ़ा कि अब एल्वोलाई हमारे पास कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, 600 मिलियन एयर सैक्स प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हैं एल्वोलाई। इसका काम क्या है कि इसने ब्लड से ऑक्सीजन को बेसिकली ब्लड से क्या करता है, आपकी एयर से ऑक्सीजन को पिक करता है, उसको करता है आपके ब्लड के साथ मिक्स और फिर आर्टरीज के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में लेके जाता है। अब दूसरा फिर हमने क्या करना है, फिर दूसरी हमारी वेन्स का काम क्या है, ये जो ब्लू कलर की मैंने आपको बताई थी, इनका काम ये है कि ये वो इसके अंदर वो ब्लड शामिल होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी बॉडी की नीड नहीं है, ठीक है। और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट करके आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड से निकल जाती है। और कहाँ से निकलती है, ये वो जब हमने एयर सैक को ज़रा डिटेल में पढ़ा तो हमने देखा यहाँ से ये वो ट्रैक है जहाँ से ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल होती है, और वो ब्लड जहाँ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है वो आपकी मतलब यहाँ से अंदर एक्सचेंज हो जाता है और फिर आपके वो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया फिर हमने देखा वो ब्रोंक्यूल, फिर ट्रैकिया और फिर लेरेंक्स, फेरेंक्स और नोस्ट्रिल्स और माउथ के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, हमने उसको रिव्यू भी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें साइंस से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।